नीता बघ लाईव्ह येत आहे का? नाही आलेलं आहे. धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सेशन के लिए प्रभु जी। आज का सेशन हम तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु जी। पवित्र आत्मा तू आ, हर एक को तेरे पवित्र शक्ति से सामर्थ से भर दे प्रभु जी। और प्रभु आज जो कुछ भी तू हमारे साथ करना है प्रभु, हम तुझे खुली छूट देते हैं, तुझे स्वतंत्रता देते हैं। पवित्र आत्मा आकर तेरी सही जगह ले प्रभु जी, और प्रभु हमारे बीच में उतर कर आजा परमेश्वर। ओ जीसस, थैंक यू गॉड। शुरू से लेकर अंत तक तू ही चला। आत्मा और सच्चाई दे प्रभु, ताकि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें प्रभु जी। तेरे वचन को तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से छू ले प्रभु, ताकि लोगों के जीवन में वो काम कर सके प्रभु जी। और प्रभु आज फिर एक बार हम अपने आप को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंप देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रिय नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आइए हम पवित्र आत्मा को बुलाते और कहते हैं कि हमें आकर छू ले। आमीन आमीन। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मैं हूँ बेफल जहर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मैं हूँ बेफल शहर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चार सू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आग रूखी लगा दे मुझे। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आग रूखी लगा दे मुझे। मुझ पे आए तेरे रंग रूप, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दहलीजों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल की दहलीजों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल की दहलीजों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल की दहलीजों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। ओ जीसस, थैंक यू। जो भी जीवन को तू छूता है परमेश्वर, वो कभी भी वैसा नहीं रहता है परमेश्वर, वो बदल जाता है, वो नया हो जाता है परमेश्वर। क्योंकि प्रभु तू एक हमें
अनंत काल के मृत्यु से बचाकर प्रभु जी अनंत काल के जीवन में लेके चलता है परमेश्वर। और जब भी प्रभु हम तेरे पास आते हैं, हमारी स्तुति आराधना को तेरे पास लेके आते हैं प्रभु जी, हमेशा हमारी स्तुति आराधना आशीष लेकर आती, क्योंकि तूने हमें बनाया ही इसलिए प्रभु जी कि हम तेरी स्तुति आराधना करें परमेश्वर। और प्रभु तू हमसे यही चाहता है कि परमेश्वर जो कुछ भी है हम उसको जाने पहचाने और उसका गुणगान करें, उसको हम स्तुति आराधना का जो यज्ञ है वो दे। और जब ये तेरे पास पहुंचता है परमेश्वर, तू खुश हो जाता है, तू प्रसन्न हो जाता है। तो परमेश्वर आज हम फिर एक बार आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी स्तुति आराधना करते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया थैंक यू, धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में तेरी पवित्र आत्मा जो आनंद और सामर्थ की आत्मा है प्रभु हमारे बीच में है प्रभु जी। जैसे तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ भी तू होता है। सच में प्रभु तेरा वचन कितना सत्य है प्रभु जी। हम कितने भी थके हारे क्यों न हो, हम कितने भी दुखी क्यों न हो, हम कितने भी बोझ से दबे क्यों न हो, जैसे ही तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी हमें बंधनों से, हमारे बोझों से, हमारे दुख और दर्द से हमें छुटकारा मिलता है प्रभु। सच में तेरा वचन सत्य है और विश्वास योग्य है। आइए हम एक छोटा सा गाना गाते हैं मराठी वाला, और बहुत सिंपल सॉन्ग है, धन्यवाद येशूला। धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला। ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभू, धन्यवाद येशूला। ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभू, धन्यवाद येशूला। महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या
love you, we adore you, worship you, O God. You are the King of kings and Lord of lords, and there is none other like you, Father. And thank you, God, for giving us a privilege to worship you, O God, to adore you, to tell you, Jesus, that we love you, O God. Yes, Father, thank you. Thank you, God, for this holy present. प्रभु धन्यवाद करते आज के तेरे इस उपस्थिति के लिए परमेश्वर, और इस उपस्थिति में प्रभु जब तेरा वचन प्रीच होगा, हम जानते हैं परमेश्वर कि आज वो बहुत सारे फल हमारे जीवन में लेके आएगा। आइए हम आज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आप ये जो सेशन है आपके जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप शेयर करो। दूसरी बात ये है कि अपने जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि हम इस सेशन के बाद आपके लिए प्रार्थना कर सके। तो पहली बात करनी है, शेयर करो और कमेंट करो आपको ये सेशन कैसा लगा। और दूसरी बात ये है कि आपकी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है हमें भेज दो, और हम आपके लिए सेशन के बाद ज़रूर प्रेयर करेंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, ओ जीसस, थैंक यू, वी लव यू, वी अडोर यू, वर्शिप यू, थैंक यू। धन्यवाद करते पिता आज के इस समय के लिए। प्रभु तूने फिर एक बार हमें एक मौका दिया है कि हम दुनियादारी को छोड़कर तेरे चरणों में आ जाए, तेरे पास आए, तेरी स्तुति आराधना करें, तुझसे सामर्थ पाए, और प्रभु तेरे वचन के द्वारा जो भी तेरी इच्छा हमारे जीवन के लिए है उसको समझे और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताए। जितने भी सुनने वाले हैं प्रभु जी, उनके हृदय आज तेरे वचन के द्वारा छीदने दे। let the word go like a double-edged sword, O God, प्रभु जी, pierce everybody's heart, O God। जैसे कोई तीर छेद कर चला जाता है, वैसे आज तेरे वचन को प्रभु जी लोगों के दिलों में छेद कर चला जाए, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में वो वचन परिवर्तन लेके आए परमेश्वर, ताकि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बने। प्रभु इस वचन से हर एक को तू आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सब लोग कहेंगे आमीन आमीन। आज हम बात करेंगे स्वर्गीय आशीषों के बारे में, या कह सकते हैं आत्मिक आशीषों के बारे में। तो आशीष बोलेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगता है, और हमारे लिए आज भी, हम कितने भी पुराने मसीह क्यों न हो, हमारे लिए आशीष का मतलब होता है भौतिक आशीष है। तो आज हम आशीष का सही मतलब क्या है वो समझेंगे। आइए हम पहला वचन निकालते हैं, इफिस की किताब का पहला अध्याय का 3रा वचन पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये वचन पर्सनली मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ये वचन मुझे बहुत सारे वादे करता है। ये वचन मुझे एक प्रॉमिस करता है। ये वचन मेरे दिल को इसलिए छूता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, मतलब जो स्वर्गीय पिता है उसका धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और ये आशीष का मतलब होता है आशीषों की आशीष। एक ही आशीष नहीं है, सारी आशीष है। बेसिकली सारी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में हमें दे के रखी हुई है। तो लिखा है कि पिता ने सब प्रकार की आत्मिक आशीष स्वर्गीय स्थानों में यीशु में रखी है। और आत्मिक आशीष क्या है और वो हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद ठहरेगी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे ना। हमें हमेशा फ़ायदे के बारे में सोचना होता है, तो परमेश्वर भी जानता है कि जब हम कुछ बोलेंगे कि इससे फ़ायदा होता है, लोग वहाँ पे भागते हैं। तो आज जितना भी वचन हम सुनेंगे, ध्यान रखना हर एक वचन आपके जीवन में फ़ायदेमंद साबित होगा। और ध्यान रखना, आज अगर आपको वचन के द्वारा आशीष चाहिए तो ये वचन बहुत ध्यान लगाकर सुनना। ये कोई ऐसे हमको लगता है कि स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष यीशु मसीह में रखी हुई है, और काफ़ी सारे लोगों को इस बात का पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली पौलुस यहाँ पे क्या कहना चाहता है। तो ये कोई ऐसे
कोई रहस्यमय शक्ति आपके ऊपर उतर कर नहीं आएगी, या स्वर्ग के साथ आपका कोई ऐसे कनेक्शन नहीं बनेगा जिसके द्वारा स्वर्गीय आशीष आपके ऊपर बरसेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु लिखा है कि अगर आज हम ये जो वचन गहराई तक समझेंगे तो डेफिनेटली जितनी भी आत्मिक आशीषें यीशु मसीह में हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में पिता ने रखी है, हम उसको कैश कर सकते हैं। और हमें ना आशीष का मतलब, जैसे मैंने कहा कि हमेशा हमारे लिए एक ही चीज़ होती है। आशीष का मतलब होता है पैसा, प्रॉपर्टी, अच्छी सेहत, अच्छी फैमिली, अच्छा बिजनेस, अच्छा प्रॉपर्टी, अच्छा भविष्य, हाथों के कामों को आशीष, एक डेट फ्री लाइफ, कर्ज मुक्त जीवन, अच्छी सुख सुविधाएं है, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा होना। हमारे लिए आशीष का मतलब हमें कभी भी आशीष ये शब्द आता है तो हमारे सामने आशीष का मतलब होता है कि ये सारी भौतिक चीज़ों का मेरे जीवन में बहुतायत से होना। लेकिन आज ये सारे जो आपके प्रेजम्पशंस है या जो आपने सोचा है उसको भेदने वाला, उसको चकनाचूर करने वाला वचन मैं आपके पास लेके आई हूँ। लेकिन जब ये वचन आप सुनोगे तो आप सही में पाओगे कि आप कितने आशीषित हो। तो ये जो भौतिक आशीषों से बढ़कर, कई ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें दी है। और जब हम आत्मिक आशीषों से माला माल हो जाते हैं तब भौतिक आशीषें हमारे पीछे दौड़ कर आती है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आशीष या ब्लेसिंग का ग्रीक भाषा में मतलब होता है यूलॉजी, जिसका मतलब होता है स्पीक वेल ऑफ। ये ग्रीक शब्द है यूलॉजी करके, जहाँ पे जिसका अर्थ ये होता है कि किसी के बारे में अच्छी बातें करना या किसी के बारे में अच्छी बातों को कबूल करना, ये आशीष का मतलब होता है। मतलब आशीष का मतलब ये भौतिक चीज़ें नहीं है कि मुझे आज परमेश्वर ने बच्चे के द्वारा आशीष दी, आज मुझे घर मिला, मुझे आशीष मिली, आज मुझे नौकरी मिली, मुझे आशीष मिली। दिस इज़ नॉट आशीष, दिस इज़ ये वचन, ये ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग ये है कि कोई तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करता है या कोई तुम्हारे बारे में अच्छी बातों को कबूल करता है जिसको आपके जीवन के ऊपर अथॉरिटी है। देखो, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो आदम को परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया। फलो पृथ्वी पर भर जाओ, सारे पृथ्वी के ऊपर अधिकार चला और सबको अपने वश में कर लो। जब भी अब्राहम ने इसहाक को आशीष दी, इसहाक ने याकूब को आशीष दी, याकूब ने अपने बच्चों को 12 बच्चों को जो है उनको आशीष दी। तो मतलब ये है कि जो अथॉरिटी रखता है, जिसके जुबान में ताकत है, वो इंसान जब भी आपके बारे में अच्छी बातें करता है तो वो जो अच्छी बातें हैं हमारे जीवन में पूरी होती है, जिसको हम आशीष कहते हैं। तो यहाँ पिता हमें आशीष दे रहा है तो वो हमारे बारे में अच्छी बातों को कबूल कर रहा है जो हमारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है, ठहरेगी, ठहर चुकी है और ठहर रही है। तो परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है उनको हम गिन नहीं सकते। ध्यान रखना। अगर पहली तो बात ये है कि हमारे अंदर सांस डालिए, हमें एक जीवन दिया है। ये जो जीवन है ये हमें काफ़ी सारे जीवन इस जीवन में आने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। कोई अबॉर्ट हो जाता है, कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया है। और एक गाना बहुत अच्छा है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन, काउंट योर ब्लेसिंग्स, सी व्हाट गॉड हैज़ डन। जब हम हमें एक आदत ऐसी होती है कि हमें हमेशा हमारे दुखों को गिनने की आदत होती है। मेरे जीवन में कितने दुख हैं, मेरे जीवन में कितनी तकलीफ़ है, मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स है ना। हम ये सारी चीज़ों का गिनते हैं या फिर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन कभी हमने ऐसे किया है बैठकर एक हिसाब लगाया है कि परमेश्वर ने मुझे कितनी बातों से आशीषित किया है। हमारा हमेशा फोकस ये रहता है कि मेरे जीवन में क्या कमी है, लेकिन कभी हमने ये देखा है कि मेरे जीवन में कितनी चीज़ों की बहुतायत है। तो बेसिकली जब भी हम हमारी आशीषों को काउंट करना सीखेंगे, तभी पाएंगे कि जितनी आशीषें हमें मिली है उसके आगे जो हमारी ज़रूरतें हैं या जो हमारी
दुख दर्द तकलीफ़ें हैं वो कुछ भी मायने नहीं रखती है। तो पहली बात तो आप इफिस की किताब का पहला अध्याय से मतलब पहला अध्याय का 4 से 13 वचन पढ़ लेना। मैं एक एक वचन लेती हूँ, बेसिकली मैं आज इसी से आपके लिए प्रीच करने वाली हूँ। तो आइए हम पहली आशीष को देखते हैं। इफिस की किताब का पहला अध्याय का 4था वचन, इफिशियंस 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे। तो पिता ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु में चुन लिया कि हम यीशु के निकट प्रेम और निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखो, पहली आशीष है कि उत्पत्ति से पहले पिता ने हमें यीशु मसीह में चुना है। तो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने निश्चय किया था कि मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा वो एक प्रजा अपने लिए चुनेगा या ठहराएगा। इन जगत की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, कुछ नहीं बना था। उससे पहले पिता ने यीशु मसीह के द्वारा या यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा अपने लिए एक प्रजा को बनाकर रखा था, और इस प्रजा को ही पिता ने मसीह की देह, अपनी कलेसिया, परमेश्वर की निज प्रजा और मसीह की दुल्हन के रूप में बोल कर रखा था। ये कौन लोग थे? तो मसीह की देह, यीशु मसीह सर, और ये जो चुने हुए लोग हैं जिनको उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने मसीह में चुना था, वो यीशु मसीह की देह है, वो यीशु परमेश्वर पिता की निज प्रजा है। वही लोग परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हन है, और वही लोगों को कहा गया था कि वो लोग परमेश्वर की देह है। तो परमेश्वर के इस निज प्रजा के लिए अनंत काल की योजना ये थी कि वो पवित्र और निर्दोष रहे, या निर्दोष ठहरे या निर्दोष है। मतलब उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने ये तय किया था कि ये जो लोग मैं चुनूंगा, ये लोग मेरे निकट प्रेम में, जब मेरे प्रेम को वो समझेंगे, जानेंगे, स्वीकारेंगे, तो ये लोग मेरे जैसे पवित्र और निर्दोष बनेंगे। जिसमें दो बातें शामिल है, एक तो है हमारे पापों की क्षमा, और दूसरी बात है उस पाप क्षमा के द्वारा हमें पवित्र किया जाना, या हमें धार्मिकता में बढ़ाए जाना। तो क्योंकि मसीह इन्हीं चुने हुए लोगों को एक तेजस्वी बिना ना, ये जो चुने हुए लोग हैं, देखो ये चुने हुए लोग उत्पत्ति से पहले चुने गए हैं। सही समय पर उन्होंने सुसमाचार को सुना, सुसमाचार के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, सुसमाचार को ग्रहण किया, और उनका उद्धार हो गया। और फिर ये उद्धार पाए हुए जो लोग हैं, इन्हीं को परमेश्वर ने अपनी दुल्हन के रूप में चुना है, यीशु मसीह ने। और इसी दुल्हन को उसने एक ऐसी दुल्हन बनाना शुरू किया है जो तेजस्वी हो, जो प्रकाशमान हो, जो बिना दाग, बिना जुरी, बिना कलंक हो, निर्दोष और पवित्र हो। तो जिनको चुना है उनको परमेश्वर ने साफ करना भी शुरू किया है, उनको अपने जैसा बनाना भी शुरू किया है। अभी आप बोलोगे कि इस आखिरी दिनों में काफ़ी सारे लोग डर रहे कि यीशु मसीह आ रहा है, बराबर। लेकिन जो यीशु मसीह की दुल्हन है, जो यीशु मसीह को प्रेम करती है, वो डर नहीं रही है। वो ये सोच रही है कि मैं कब जाकर मेरे प्रेमी से मिलूं, और वो प्रेमी से ये प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर जो भी चीज़ें तेरी ओर से मेरे जीवन में नहीं है उनको तू निकाल दे। मुझे तेरे जैसा पवित्र और निर्दोष बना, मुझे साफ कर, मुझे काटना भी पड़े, मुझे छाटना भी पड़े तो भी चलेगा। मेरे जीवन से मेरी प्रिय चीज़ों को, मेरे प्रिय लोगों को तू लेके भी जाएगा, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे तेरे साथ अनंत काल तक रहना है। और यीशु मसीह भी ये चाहता है कि जिस लोगों को उसने उत्पत्ति से पहले चुना है, वो उसके साथ अनंत काल तक रहे। और यीशु मसीह फिर स्वर्ग जाने से पहले अपने शिष्यों को कहा जाता है कि देखो, मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो वो स्वर्ग चला गया है, तो वो हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए आ रहा है। स्वर्गीय स्थानों में उसने हमारे लिए घर बनाना शुरू किया, शायद घर बनाकर भी हो गया होगा, लेकिन
वो चाहता है कि उस स्वर्गीय स्थानों में, उस स्वर्गीय घरों में, उस स्वर्गीय उपस्थिति में रहने के क्या हम लायक हैं, लायक बन रहे हैं। और इसी के लिए परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम उसके जैसे बनने में मदद बनने में हम शुरुआत करें या उसमें बने रहे। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिता और पुत्र हमसे प्यार करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारी चीज़ें पिता ने हमारे ऊपर प्रकट भी की है। तो अगर हम लोग आगे देखेंगे इफिस की वही इफिस 1:5-6 पढ़ेंगे तो लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेन मेन दिया। तो ये जो वचन है हम देखेंगे कि अपने इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ हिज विल, जो इच्छा उसने रखी थी उत्पत्ति से पहले, हमें इस दुनिया में लाने से पहले, वो जो उसकी अच्छी इच्छा थी उस इच्छा के अनुसार उसने हमें यीशु मसीह में ठहराया भी, मतलब बुलाया और ठहरा कर रखा। अब वो आएगा और लेके जाएगा। तो क्या आशीष है जब हम हमारे अपराधों के कारण मरे हुए थे, फिर भी यीशु मसीह ने आकर हमें हमारे अपराधों के मरे हुए मृत्यु से छुड़ा लिया। अगर हम लोग इफिस का 2:5 पढ़ेंगे, इफिशियंस 2:5 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो जब हम जब हम इस दुनिया में आए या फिर जैसे भेजे गए तो हम पाप में पैदा हुए थे, हमने पाप भी किए थे। तो हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण ऑलरेडी हम आत्मिक तौर पर मृत अवस्था में थे। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जब हम हमारे अपराधों के कारण मरे हुए तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। तो पिता के मन में ये आया। अनुग्रह का मतलब होता है कि जिसकी हमारी लायकी नहीं, वी आर नॉट वर्दी टू हैव दोज थिंग्स। ऐसे अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि हम पाप में पैदा हुए थे, पाप कर रहे थे, हमें अनंत काल की मृत्यु का सामना करना ही चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह ने सही समय पर आकर उसके वचन और आत्मा के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारा उद्धार किया। और ये सब कुछ हमारे कुछ अच्छेपन की वजह से नहीं, परंतु यीशु मसीह के प्यार और अनुग्रह से हुआ था। और ये सबसे आश्चर्य की बात क्या है मालूम है? यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति से पहले, मतलब कि चीजें बनी ही नहीं थी, उत्पत्ति हुई ही नहीं थी, कुछ भी नहीं बना था। उससे पहले परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा खुद के ऊपर लेकर अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार भी किया था। कैन यू बिलीव दिस? परमेश्वर कितना महान है। तो उत्पत्ति से पहले ही हमें उसने इस जगत से चुना था और हमारा उद्धार भी किया था। देखो चर्च, आज ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो ये पैसा, प्रॉपर्टी और नौकरी, फैमिली के चक्कर में पड़े हो ना, आज आपको इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको आज पिता के उस महान प्यार को और पिता के उस महान योजना को आपको समझना ही पड़ेगा। तब जाकर आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े आशीषित हो। तो पहली चीज़ तो परमेश्वर ने की कि उत्पत्ति से पहले आपको चुना है और आपका उद्धार किया है। दूसरी आशीष ये है कि हमारा ले पालक पुत्र बनना है ना। हम शैतान की संतान थे, पाप में पैदा हो गए थे, लेकिन लिखा है उसने सिर्फ चुना ही नहीं, हमारे पापों की क्षमा करके हमें उसके पुत्र बनने का अधिकार दिया। और जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जितनों ने भी यीशु मसीह के, देखो परमेश्वर को मालूम था कि उत्पत्ति मैं करूँगा, मैं आदाम को बनाऊँगा, आदाम पाप में पड़ जाएगा, फिर आदाम के उस पाप में पड़ने की वजह से यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है
वो इस दुनिया में मनुष्य का पुत्र बनकर आएगा, सारे मानव जाति के सारे पापों के बदले क्रूस पर अपनी जान देगा, उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा हो जाएगी और वही लोग जो उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुने गए हैं वो लोग यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसको स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो परमेश्वर को मालूम था कि ये उत्पत्ति से पहले जो चुने हुए लोग हैं ये एक दिन यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे और हम यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के ले पालक पुत्र बनेंगे। यीशु मसीह पहलौटा ठहरेगा और हम उसके बाद वाले पुत्र ठहरेंगे। तो जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं हमें वो अब्बा पिता कहने का अधिकार देता है, जो सिर्फ और सिर्फ पहले यीशु मसीह का था। क्या क्या आप इतना आप हो कि जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस दुनिया की उत्पत्ति की, उस पिता को हमें अब्बा पिता, अब्बा फादर कहने का अधिकार दिया है, बाकी किसी को नहीं है। क्या आपको नहीं लगता ये आशीष है? जिसने उत्पत्ति की है इस दुनिया की, उस पिता को जानना और उस पिता के पुत्र बनना, क्या आपको नहीं लगता ये बड़ी आशीष है? आप कितना भी कमाओ इस दुनिया में, वही सबसे बड़ी आशीष है चर्च। और देखो दूसरी आशीष ये है कि हम पिता के पुत्र कहलाते, कोई ऐरे गहरे लोग नहीं ना। उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर हमें पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, इससे बड़ी आशीष और क्या हो सकती है? दुनिया तो हमें धिक्कारती है, दुनिया हमें भला बुरा कहती है, दुनिया हमें गाली देती है, ठुकराती है, लेकिन जिसने हमें पैदा किया वो कहता है ये मेरा पुत्र है। ये इससे बड़ी आशीष कोई और नहीं हो सकती है। तीसरी आशीष ये है कि पिता ने हमें यीशु में सेतमेत किया है। इसका मतलब है एक्सेप्टेड इन द बिलवर्ड। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें, देखो अगर यही वचन ये हम लोग इफिस की किताब का पहला अध्याय का 6वां वचन पढ़ रहे हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत किया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें उसका प्रिय बनाया हमारे ऊपर अनुग्रह के द्वारा, जो यीशु की वजह से हुआ था। मतलब परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। परमेश्वर हर एक से प्रेम नहीं करता है, ध्यान रखना, प्रेम नहीं करता है मतलब हर एक को वो इक्वली, जैसे बारिश है या फिर जो आशीष है, जो भौतिक आशीष है वो देता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को प्रेम करता है और उस कम लोगों में हम लोग आते हैं जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। और जब हम यीशु को धारण करते हैं या यीशु को स्वीकार करते हैं, यीशु को अपने अंदर लेते हैं, तब वो हमारी तरफ एक पापी की तरह नहीं परंतु यीशु के लहू के द्वारा धुला हुआ उसका पुत्र करके देखता है। जब भी आपको लगता है कि कितने सारे लोग हमको पापी या दोषी करार देते हैं या फिर हम खुद को भी पापी ठहराते, काफ़ी बार हम खुद की नज़र में भी गिर जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब पिता ऊपर से हमारी तरफ देखता है तो ये देखता है कि इसके अंदर यीशु है, इसके ऊपर यीशु का लहू है और वो हमें पापी नहीं गिनता है, वो हमें उसका एक पुत्र की तरह गिनता है। तो ये सबसे बड़ी आशीष हमारे लिए है कि पिता हमारे तरफ प्यार भरी नज़र से देखता है जैसे वो अपने यीशु को देखता है। यीशु से पिता कितना प्यार करता होगा, कैन यू इमेजिन? कितना प्यार करता होगा? मुझे ऐसा लगता है उससे बढ़कर वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि उस यीशु को जो उसका इकलौता पुत्र था उसने हमारे लिए इस दुनिया में मरने के लिए भेज दिया। तो ध्यान रखना, पिता के प्यार की सीमा को आप जब समझोगे ना तब आप पाओगे कि बस उस पिता का प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है, उस पिता का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, उस पिता की जो आशीष है, जो आत्मिक आशीष है मेरे लिए काफ़ी है, मुझे और किसी चीज़ की मेरे जीवन में ज़रूरत नहीं है। तो तीसरी बात यह है कि पिता हमें उसके प्रिय कर हमारी तरफ
देखता है, क्योंकि उसने हमें यीशु मसीह में सेतमेत किया है। मतलब हमें यीशु मसीह हमारे अंदर है और हम यीशु मसीह के अंदर है। और जब हम ये जो कॉम्बिनेशन है, जब पिता ऊपर से देखता है तो हमारी तरफ यीशु मसीह की तरह, जैसे यीशु मसीह की तरफ है ना, जैसे पिता एक सिंहासन में बैठा है, यीशु मसीह उसके राइट दाहिनी ओर बैठा है और इन दोनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। और जब भी एक पिता और पुत्र जब भी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो कभी भी अलग नहीं हुए हैं। ऐसे दो पिता पुत्र जब एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करते होंगे, एक दूसरे को देखते होंगे कि तो उनकी नज़र में कितना बड़ा प्यार छलकता होगा। और वही प्यार के साथ जब भी ऊपर से पिता देखता है हमारी तरफ, उसके हृदय से प्यार बहकर आता है, उसकी नज़र से वो प्यार झलकता है। हमें आत्मिक तौर पर ये सारी चीज़ों को परसीव करना आना चाहिए। आत्मिक तौर पर ये सारी चीज़ों को इमेजिन नहीं कहूँगी, ये सारी चीज़ों को महसूस करना आना चाहिए। जब भी पवित्र आत्मा हमारे दिलों में डाला गया है, जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, ये हमें काफ़ी बार जब हम खुद को अकेले पाते हैं, जब दुखी पाते हैं, असहाय पाते हैं, जब हम खुद को नाकारा हुआ पाते हैं, धिक्कारा हुआ पाते हैं, कमज़ोर पाते हैं, और फिर पिता ने जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में डाला है वो कहता है कि तू कोई ऐरा नहीं है, तू कोई ऐसा ही नहीं है, तू पिता का पुत्र है। यीशु ने तेरे लिए लहू बहाया है और वो यीशु तेरे साथ है। उसने तुझे प्रॉमिस किया है कि वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, तुझे कभी त्यागेगा नहीं। आज जो भी परिस्थितियों से तू जा रहा है, पिता देख रहा है, पवित्र आत्मा तेरे साथ है, वचन के द्वारा पुत्र तेरे साथ है, और क्या चाहिए। तो चर्च, ये सारी चीज़ें हमें हमारे जीवन के युद्ध में खड़े रहकर विजय के साथ बाहर आने में हमारी बहुत मदद करती है। ये सारी चीज़ें इमेजिन करने की चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा महसूस करने की चीज़ें, क्योंकि ये जो वचन, ये सत्य वचन है। लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन इसमें से कॉमा या फुल स्टॉप भी नहीं हटेगा पूरे हुए बगैर। अगर ये वचन हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है तो ये कभी भी पूरा हुए बगैर टलेगा नहीं। तो चौथी चीज़ हम देखेंगे कि उसके द्वारा हमें एक जो चौथी आशीष मिलती है वो देखते हैं। इफिस की किताब का 1 अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। दुनिया के लिए अपराधों की क्षमा नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। इसलिए दुनिया, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे वो ऑलरेडी मृत्यु का दंड पा चुके हैं। ध्यान रखना मैं क्या कह रही हूँ। जिनको यीशु मसीह ने, जिनको पिता ने अब यीशु मसीह में चुना नहीं है, उन लोगों के ऊपर ऑलरेडी दंड की आज्ञा हो गई है कि अनंत काल के लिए वो मृत्यु का दंड भोगेंगे नरक में। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए, जिनको परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले चुना है और अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया है, जाहिर किया है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ये प्रॉमिस देता है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मतलब उत्पत्ति से पहले ही जब परमेश्वर जानता था कि हम पाप करेंगे, उससे पहले ही यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों का छुटकारा हमें दिया गया है। कल के, आज के और करने वाले पाप हमारे धुल चुके हैं। कैन यू बिलीव? एक ऐसा पिता है जो हमसे इतना प्यार करता है कि उसके यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। छुटकारे का मतलब होता है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है किसी की स्वतंत्रता को खरीद लेना, उसका मुबदला देकर। अगर समझो कोई गुलाम है, किसी के घर में गुलामी कर रहा है, और हमें तो ज़्यादा गुलामगिरी के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हुआ करते थे उनको मालूम है कि गुलाम
जो हुआ करता था वो घर काम करने के लिए रखा जाता था, जिसको खुद की इच्छा नहीं होती थी। जो मालिक कहता था वो वैसा ही करना पड़ता था, जो मालिक देता था वैसा ही रहना पड़ता था, उसकी खुद की कोई भी इच्छा नहीं थी। तो ये जो पाप की गुलामगिरी थी या शैतान की गुलामगिरी थी, उससे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने कुछ कीमत दी है। और वो कीमत क्या है? अपना पवित्र लहू आखिरी बूंद तक बहाया। तो ध्यान रखना, जब यीशु मसीह ने उसका आखिरी बूंद तक वाला लहू बहाया, तब जाकर हमारे जैसे पापियों को शैतान के चंगुल से छुटकारा मिला है। तो जो प्राइज शैतान के लिए दी गई है, शैतान के बंधन से या गुलामगिरी से छुड़ाने के लिए, वो सिर्फ हमारे लिए दी गई है, क्योंकि हमने उसको स्वीकार किया है। तो हमारे पापों की कीमत जो हमें अनंत काल के दंड से छुटकारा दिलाएगी, पूरी तरह यीशु ने अपने लहू के द्वारा फुल्ली पेड कर दी है। हाफ नहीं, क्वार्टर नहीं, 3/4 नहीं, पूरी तरह। इसलिए उसने कहा पूरा हुआ। और जब यीशु के लहू के द्वारा हम बुलाए गए हैं और कीमत देकर छुड़ाए हुए हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि अब हम हमारे शरीर और आत्मा को छुड़ाए हुए की तरह इस्तेमाल करें। मतलब 1 करंती 6:20 में लिखा है, 1 करंती 6:20 में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखो, अगर हम एक बार पाप की गुलामगिरी से हमें दाम देकर छुड़ाया गया है, बराबर, अब हम पाप से छूटकर पवित्रता में आ गए हैं, तो क्या फिर वापस जाके पाप करेंगे और वापस वो गुलामगिरी में खुद से जाकर घुस जाएंगे? ध्यान रखना, अगर यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें दाम देकर छुड़ाया गया है, तो हमें अब क्या करना है? लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। अब हमें यीशु मसीह ने खून की कीमत चुकाकर छुड़ाया है और अब हम मोल लिए गए हो। अभी हमको किसने मोल लिया है? यीशु मसीह ने। अब यीशु मसीह ने हमें अगर मोल लिया है, तो अब हम किसके अनुसार चलेंगे? यीशु मसीह के अनुसार। तो लिखा है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अगर पाप से छुड़ाकर पाप ही करना है, तो छुड़ाए जाने का कोई मतलब है? अगर गंदगी से धुलाकर आपको साफ किया है और आप वापस जाकर कीचड़ में जाकर लोटपोट हो रहे हो, तो उसका कोई मतलब है? नहीं है। अगर गंदगी से छुड़ाया है, तो वापस गंदगी में नहीं जाना है। जिस पवित्रता के लिए हमें छुड़ाया गया है, उस पवित्रता में हमें बढ़ना है। तो ये आशीष है कि यीशु मसीह ने, देखो, बाकी लोगों को नहीं छुड़ाया है। बाकी लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। लोगों को मालूम भी नहीं है नरक में क्या होने वाला है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि यीशु मसीह आने वाला है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि न्याय होने वाला है। लोगों को मालूम ही नहीं कि अनंत काल के लिए नरक में जो पाप उन्होंने किए उसके दंड भुगतना है। हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने प्रकट की है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और ध्यान रखना, ये भी एक आत्मिक स्वर्गीय आशीष है। 5वीं बात, पापों की क्षमा होना भी एक आशीष है। कौन पापों की क्षमा कर सकता है? लोगों को मालूम भी नहीं कि पाप का क्षमा होना ज़रूरी है या पाप की क्षमा भी होती है। दुनिया वालों को नहीं मालूम है कि पाप की क्षमा होती है और मरने से पहले पापों की क्षमा होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उसके सामने हमें खड़े रहना है और हमारे पापों का हिसाब देना है। और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें नरक में भी दंड भुगतना है, कैटेगरीज में, ग्रुप वाइज, या फिर जैसे कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ऐसा दंड भुगतना है। लेकिन परमेश्वर ने लिखा, मतलब वचन में लिखा है कि जो सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले होते हैं, पापों के दासत्व से उन्हें छुटकारा मिलता है और हमारा पाप का कर्जा माफ हो जाता है, हमें क्षमा किया गया है। हमें अब इस टेंशन में जीने की ज़रूरत नहीं कि मैंने परमेश्वर के पवित्र नियमों को तोड़ा है।
बाकी लोगों को तो शायद उसका 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 पता भी नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आज दुनिया में हैं जिन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ की, बहुत बड़े पाप किए हैं। वो लोग आज भी उस खुद को कंडेम कर रहे हैं, खुद को दोषी ठहरा रहे हैं, और वो दोषीपन की आत्मा में वो लोग खुद को मार रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे जो छुड़ाए हुए लोग हैं, हम गर्व से कह सकते हैं कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ। परमेश्वर जितना धर्मी है, पवित्र है, उतना मैं धर्मी और पवित्र हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पापों की क्षमा यीशु मसीह ने ऑलरेडी की है। मेरे खाते में पाप का जो अकाउंट है उसमें नील लिखा है, फुल्ली पेड लिखा है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो पापों की क्षमा होना भी बहुत बड़ी आशीष है, और मुझे ऐसे लगता है ये सबसे बड़ी आशीष है जो हमारे लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी करके रखी है। लेकिन चीज़ एक ही है कि उस आशीष में अगर बने रहना है तो पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हमें चलना है। हमारे शरीर का इस्तेमाल हमें पवित्रता के लिए करना है। आगे और एक छठवीं आशीष ये है कि परमेश्वर की रहस्यमयी इच्छा को मालूम करना। कितने लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है। कितने लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है। लेकिन हमारे लिए ये क्या कहते हैं कि एक दान दिया गया है, ये एक आशीष दी गई है कि हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर सकते हैं। ये लोग इफिशियंस 1:8-10 पढ़ेंगे। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, अनुग्रह की बात हो रही है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। देखो, इस दुनिया में आकर परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को जानना और उसको पूरा करना, ये भी बहुत बड़ी आशीष है। काफ़ी सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो इस दुनिया में क्यों है। काफ़ी सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस दुनिया में उनको पैदा क्यों किया गया है। मालूम है आपको? लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, फैमिली बनाते हैं, पैसा प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक दिन मर जाते हैं, बस उनके लिए ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन हमारे जैसे लोगों के ऊपर परमेश्वर ने जो उसकी इच्छा उत्पत्ति से पहले रखी हुई है, वो हमारे ऊपर प्रकट भी करता है, और हमारे जीवन के द्वारा वो उसको पूरी भी कराता है। लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। स्वर्ग में कौन है? पिता और पुत्र। पृथ्वी पर कौन है? हम हैं। तो स्वर्ग और पृथ्वी को इकट्ठा कौन करेगा? यीशु मसीह। तो समय जब पूरा हो जाएगा, यीशु मसीह आएगा, पृथ्वी के लोगों को लेकर स्वर्ग में लेके जाएगा, ताकि स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाए। कैन यू बिलीव ऑल दिस थिंग्स? आई मीन, इट इज सो माइंड ब्लोइंग। ये एक ऐसी आशीष है चर्च। पता नहीं आप कितने लोग उसको कितना सीरियसली लेते हो, आई डोंट नो, बट ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर प्रकट होना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो, ध्यान रखना, इस दुनिया की तरह अगर हम जीते हैं और सब कुछ भी पाते हैं, आत्मा को खो देते हैं, तो कुछ लाभ नहीं है। लेकिन सब कुछ खोकर अगर परमेश्वर को पाते हैं तो भी बहुत बड़ा लाभ है अनंत काल तक। ये सारी चीज़ें कौन प्रकट करेगा हमारे ऊपर?
पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, और ये प्रकट होना भी बहुत बड़ी आशीष है। तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा द्वारा समझ ज्ञान दिया है और वचन द्वारा उसको साबित भी किया है, ताकि हम परमेश्वर की हमारे लिए जो योजना है या जो इच्छा है उसे जाने और पूरा करें और परमेश्वर की महिमा करें। बेसिकली हमें इस दुनिया में परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया है, और परमेश्वर की महिमा करना मतलब परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन के लिए जो है वो पूरी करना। तो ये जानना और वो पूरी करना भी बहुत बड़ी बात है। आइए हम लोग देखते हैं रेवल्यूशन 4:11, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 11वां वचन पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। देखो, इस दुनिया में परमेश्वर ने पेड़ बनाया फल लाने के लिए। पेड़ अपना फल देकर परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है। नदियाँ बहकर जहाँ पे भी वो जाती है जीवन देती है, नदियाँ अपना काम कर रही है। फिर बारिश आती है, उपज को उपजाती है, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है, वो अपना काम करती है। मतलब इस दुनिया में जो ग्रह तारे हैं, जैसे सूर्य को बनाया है, वो अपना प्रकाश देता है, वो जीवन देता है। रात को तारे उस तारांगन में चमकते हैं, प्रकाश देते, अपना काम करते हैं। मतलब सृष्टि की रचना जिस काम के लिए परमेश्वर ने की थी, वो अपना अपना काम अपना परमेश्वर की इच्छा से बराबर कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करता है, और इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा उसकी इच्छा को हमारे ऊपर प्रकट किया है, जो उसके चुने हुए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि सृजी हुई चीजें सृजनकर्ता का सुनकर सृजनकर्ता की योजनाओं पर चले, उसको पूरी करे, या सृजनकर्ता को नाकार कर, धिक्कार कर, अपनी इच्छा को पूरी कर फिर सृजनकर्ता नहीं चाहता है कि वो नर्क में जाए, वहां पे जाए। सिंपल सी बात कि अगर इच्छा को मालूम किया है तो उसको पूरी करना हमारा कर्तव्य है, डेलिबरेटली, सोच समझकर, जानबूझकर। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होना मतलब जो कुछ भी बनाया गया है वो परमेश्वर की महिमा करे। सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा करती है। लिखा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा करता है, नदियाँ परमेश्वर की महिमा करते हैं, पहाड़ परमेश्वर के लिए तालियां बजाते हैं। तो जिस काम के लिए उनको सृजा गया वो परमेश्वर की महिमा करते अपना काम कर हमें भी जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, ठहराया है, वो हमें करना है। विश्वास द्वारा जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम उस सिद्ध योजना और इच्छा के भागीदार होते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो जब हम पूरा करेंगे, स्वर्ग में जाकर बोलेंगे, पिता कहेगा, धन्य है मेरे दास, भले दास, है ना। अगर ये शब्द सुनने हैं तो आज ही से परमेश्वर की योजनाओं को जानो और उसके अनुसार चलने की कोशिश करो। 7वीं आशीष ये है, यीशु द्वारा हमें विरासत मिलेगी। ये सारी जब ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा आँख रहती है, बाप कब मरेगा, प्रॉपर्टी कब मिलेगी। और मरने से पहले लोग बोलते हैं कि जाने से पहले सब मेरे नाम पे करके जाना, या फिर जिंदा है तभी उसको टॉर्चर करने लगते हैं। आजकल के बच्चे तो टॉर्चर करने लगते हैं कि अभी के अभी मेरा ये फ्लैट है, ये तेरे नाम का मेरे नाम पे कर। उनको जीने नहीं देते। काफ़ी सारे बच्चे अब बाप माँ बाप की प्रॉपर्टी खुद के नाम पर करके उनको घर से निकाल देते हैं। ये चल रहा है। अगर यहाँ की विरासत के लिए लोग इतना झगड़ा कर रहे हैं, ध्यान रखना, हमारी विरासत कहाँ है मालूम है? स्वर्ग में है, जहाँ पे चोरी नहीं होगी, जहाँ पे जंग नहीं लगेगी, और जहाँ पे उसको कोई बुरी नज़र से भी नहीं देखेगा। तो हमारी स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने रखी हुई। हम इफिस की किताब का 1 अध्याय का 11वां वचन पढ़ेंगे। इफिशियंस 1:12 में लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। तो परमेश्वर में
हम मिरास बनेंगे, और जब हम मिरास बनते हैं, देखो यहाँ पे उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। यीशु मसीह में जब हम ठहराए जाते हैं, यीशु मसीह में जब हम चुने जाते हैं, यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन और आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं, पिता की इच्छा को पूरी करते हैं, तो लिखा है फिर हम हमारे लिए स्वर्ग में एक मिरास रखी है, या फिर हम यीशु मसीह के साथ वारिस संगी वारिस बन जाते हैं। जो यीशु मसीह का है वो हमें दिया जाता है। जो यीशु मसीह पिता ने जो कुछ भी यीशु मसीह के लिए ठहराया है, हम भी उसके भागीदार हो जाते हैं। तो लिखा है कि विरासत में क्या मिलेगा। 1 करंती 2:9 पढ़ेंगे। 1 करंथियंस 2:9 में लिखा है, अगर विरासत के बारे में जानना है तो पढ़ते हैं। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। विरासत में क्या मिलेगा? आंखों ने देखा नहीं होगा, कानों ने सुना नहीं होगा, किसी के मन में नहीं आएगा ऐसी बातें, मतलब अद्भुत अनोखी सुपरनैचुरल बातें के लिए उत्पत्ति से पहले ही तैयार करके रखी है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम देखते ही रह जाएंगे। ऐसी अद्भुत अनोखी सुपरनैचुरल माइंड ब्लोइंग आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में रखी हुई है। ये चीज़ें किसको मालूम पड़ती है? ये परमेश्वर ने हमारे ऊपर जिनसे वो प्यार करता है प्रकट की है, हमें बताई बहुत सारी चीज़ें जो हमें मालूम भी नहीं है, हमें स्वर्ग में जाने के बाद मिलने वाली है। आइए और एक चीज़ देखेंगे, इफिस की किताब का 1 अध्याय का 13वां वचन पढ़ेंगे। ये तो बहुत बड़ी आशीष है जो हमें मिल चुकी है। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप कहोगे कि मेरा उद्धार हुआ है, यीशु मसीह ने मुझे उत्पत्ति से पहले चुन लिया है, वो मुझे लेने आने वाला है, स्वर्ग में मेरी विरासत है, पिता मुझसे प्यार करता है। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है कि आपके दिलों के ऊपर लगाई गई पवित्र आत्मा की छाप, ठप्पा, जो कहता है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। जब यीशु मसीह आएगा, मुझे उठाकर लेके जाएगा। तो हमें पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है। जब हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, वो अपनी ओनरशिप का एक मार्क, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कब कहा था? यीशु मसीह के लिए भी जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर आई थी, तब पिता ने क्या गवाही दी? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तो जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है, पिता क्या गवाही देता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तो पवित्र आत्मा मिलना या पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना क्या गवाही देता है? कि हम परमेश्वर की संतान है। तो ये जो मार्क हमारे ऊपर डाला गया है, ताकि हमारी अनंत काल की सुरक्षता हो, हमें गारंटी मिले कि हम परमेश्वर के पुत्र है। ध्यान रखना, ये एक डाउन पेमेंट है जो हमारे लिए पूरे छुटकारे का, जब तक यीशु आकर हमें पिता के पास लेके नहीं जाएगा, पवित्र आत्मा की वो छाप हमें पवित्र परमेश्वर में बनाए रखेगी। और वही एक क्या कहते हैं, चिन्ह रहेगा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं परमेश्वर में हूँ और परमेश्वर मुझ में है। और जब यीशु मसीह आएगा तो ऐसे पवित्र आत्मा के छाप वाले लोग ही उठाए जाएंगे। तो हम इन आशीषों को कैसे पा सकते हैं? आइए हम एक लास्ट वाला वचन लेते हैं, वो प्रेरितों की किताब का 17वां अध्याय का 30वां वचन पढ़ेंगे। प्रेरित एक्ट्स 17:30।
इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। अगर इस आशीष में बने रहना, ये आशीष को आपको कैश करना है, तो एक आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है कि हमें हमेशा मन फिराना है। बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे जीवन में ऐसी है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है। हमारे पाप है, हमारा स्वभाव है, हमारी गलत इच्छाएं, हमारी गलत अभिलाषाएं है। वचन ये कहता है कि हमें वो आज्ञा देता है कि हमें मन फिराना है, हमें परमेश्वर के पास वापस आना है, हमें अपने पापों को कबूल करना है, हमें अपने पापों को छोड़ देना है और दिन ब दिन परमेश्वर के जैसा बनने में पवित्र आत्मा और वचन की मदद करना है। और ऐसे करते हुए जो कलीसिया पाई जाएगी वही परमेश्वर के साथ उठाई जाएगी। तो आज इतनी सारी आशीषों को देखकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सही मायने में मैं आशीषित हूँ? क्या अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा शरीर चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, फैमिली चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए? अभी भी ऐसे लगता है आपको? अगर ये सारी आशीषें ऑलरेडी आपके जीवन में है तो चर्च आप ऑलरेडी आशीषों से भी आशीषित हो चुके हो। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद आज इस वचन के लिए। बहुत अद्भुत रीति से प्रभु जी तूने स्वर्गीय आशीषों के बारे में हमारे ऊपर बताया, हमारे ऊपर प्रकट किया है कि प्रभु तूने हमें उत्पत्ति से पहले ही कितना आशीषित करके रखा है। प्रभु जी आज प्रभु हर एक जितने भी सुनने वाले हैं उनके जीवन में इस वचन के द्वारा तू कार्य कर प्रभु, और उनको समझा दे कि वो ऑलरेडी आशीषित है और अभी सिर्फ उनका काम ये है परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसको पूरा करना और परमेश्वर यीशु मसीह के आने के लिए तैयार होना। यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 आमीन। अब हम ये आखिरी सेशन में आ गए हैं जहाँ पे हम लोग जितने भी लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास भेजी, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रसन्नता चंदा के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो वेस्ट बंगाल से है। इन्होंने लिखा है कि इनका एक्सीडेंट हुआ था और ये 90% अपाहिज हो गए हैं और 7 साल से बेड रिडन है। आइए हम प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करते। प्रभु प्रसन्नता को तुम तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु जी। उनके जो पैरालिटिक जो शरीर है प्रभु जी, उसमें प्रभु तेरी जान डाल दे प्रभु, तेरे शक्ति और तेरे सामर्थ को डाल दे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू बहाने से हमें चंगाई मिलती प्रभु। वही लहू का सामर्थ तेरे पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हम उनके लिए कबूल करते हैं और ये वचन उनके पास भेजते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो प्रभु। आज वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा की उनके शरीर में महसूस करे और प्रभु वो अपने पैरों के ऊपर चले और परमेश्वर के लिए एक महान गवाही बने कि यीशु मसीह ने इनको चंगा किया है। राहुल चौहान के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करो प्रभु। हम राहुल जी को तेरे हाथों में सौंप देते परमेश्वर। उनके लिए प्रभु जी एक दरवाजे को तू खोल दे प्रभु, ताकि उनको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिले प्रभु जी और तेरी महिमा हो प्रभु जी। जो भी चीज़ें उनके जॉब मिलने में बीच में आ रही प्रभु, उन सारी चीज़ों को हम निकालते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं कि राहुल जी के लिए एक नया जॉब दे दे प्रभु जी। आतिश कदम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु जी। प्रभु यीशु हम आतिश जी को तेरे हाथों में सौंप देते परमेश्वर। तेरे स्वर्गीय भंडार खोल कर एक ऐसी अद्भुत आशीष प्रभु जी आतिश जी के ऊपर डाल दे प्रभु जी कि प्रभु वो जो भी उनके कर्जे हैं, जो भी उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं प्रभु, तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी हो परमेश्वर। और प्रभु ये फाइनेंशियल क्राइसिस से ऊपर निकलने के लिए प्रभु तो उनकी मदद और सहायता कर प्रभु। हम महमूद मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं जो सिटी पंजाब से है। उनके और उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते प्रभु इस आखिरी दिनों में प्रभु जी। इस फैमिली को हम तेरे हाथों में सौंप देते और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस फैमिली को तेरे लहू के नीचे रख दे, तेरे पंखों के नीचे रख दे प्रभु जी। दिन ब दिन तेरे वचन प्रार्थना और आत्मा में प्रार्थना में बढ़ने के लिए मदद और सहायता कर प्रभु जी। और एक पहाड़ पर बसे हुए शहर की तरह उनको तू कर दे, ताकि उनकी रोशनी में बहुत सारी फैमिलीज प्रभु जी उद्धार पाए प्रभु जी, तेरे पास आए, ऐसे होने दे परमेश्वर। प्रभु हम रोज़ डिसूजा के लिए प्रार्थना करते, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। अब जो भी कर्सेस या जो शाप फैमिली कर्सेस इस फैमिली के ऊपर है प्रभु जी, जो जनरेशनल कर्सेस है कि
बीमारी की आत्मा इस फैमिली में काम कर रही प्रभु जी, उस बीमारी के आत्मा के बंधन को हम आज अभी तोड़ते हैं यीशु मसीह तेरे प्रिय लहू के द्वारा। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आज इनको तू चंगाई और छुटकारा दे प्रभु जी। जो भी बीमारियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जीवन में आ रही है परमेश्वर, उनको तू निकाल दे प्रभु जी। और हर एक जन को परमेश्वर तू इस चंगाई में बनाए रख परमेश्वर। इसके बाद आने वाली कोई भी पीढ़ी प्रभु जनरेशनल कर्सेस का या जनरेशनल बीमारी का सामना नहीं करेगी प्रभु जी, क्योंकि आज इनकी पीढ़ी को तूने चंगाई दी है प्रभु यीशु। फिर एक बार सारी चीज़ों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे तूने अगुवाई की है प्रभु, आखिर तक तू हमारी अगुवाई कर। और जिस आशीषों के बारे में आज हमने सुना है परमेश्वर, उस आशीष में बने रहने के लिए तू हमारी मदद और सहायता कर प्रभु यीशु। तेरे प्रिय नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन।